किसी संख्या के 80% के, 75% के, 66 सही, 6-7% का, 25%, 6013 है। यानी मान लीजिए कोई संख्या है x और उस संख्या का 80% यानी हम इसे कह देते हैं 4/5 इंटू 75% यानी 3/4 इंटू 66 सही 6-7% यानी 2/3 इंटू 1/4 की जो वैल्यू दी है वो दिया है 6013 रुपये। अगर हम इसे विभाजित करें तो कितना, 4 से 4 चला गया, 3 से 3 चला गया और ये 1 आई, यहाँ पर हमारा कितना आ गया 2। यानी x की जो वैल्यू हमें ज्ञात हो रही है वो हो जाएगी 60130 हो जाएगी, क्योंकि 5 दूने 10 उधर गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि इसका 40%, यानी इसका 40% तो हो जाएगा 40/100। इस 0 से 0 चला गया, ये 0 चले गए और इससे गुणा कर दे तो कितना हो गया, 4 3 12 की 2 हो गया, 1 आया और 4 1 के 4 और 1 कितना हो गया 5 और 0 हो गया और 4 6 24। यानी जो हमारा आंसर आ रहा है वह हो जाएगा 24,052। यानी हमारा आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है, एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक आवश्यकता है। यानी 4 परीक्षाएं जब हो रही हैं और प्रत्येक परीक्षा का जो औसत वह कितना है 80, और अगर 4 परीक्षाओं के कुल अंकों की बात करें तो कितना हो जाएगा 320 अंक। और कह रहे कि पहली जो 3 परीक्षा हैं उनमें कितना पा रहा है, यानी पहले में 82 और दूसरी परीक्षा में 92 और तीसरी परीक्षा में 67 और चौथी परीक्षा में वह कितने अंक लाए जिससे परीक्षा पास हो जाए, तो यानी हो जाएगा इक्वल में हमारा 320। अगर इसे हम जोड़े तो कितना हो, 6 2 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 11 और 6 और 1 7 हुआ और 7 16 और 16 8 देखे तो हमारा हो जाएगा 24 बराबर x हो जाएगा और 320। x की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करना है तो हो जाएगा 320 माइनस 241, इसे घटा दे तो ये हुआ 10 और 10 में से 1 गया 9 और ये हो जाएगा 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, तो यानी 79 उस परीक्षा में, यानी चौथी परीक्षा में उसे 79 मार्क्स चाहिए होगा और ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो दिया है, यदि x बराबर 0.6555 अगर दिया है तो इसका भिन्न का संख्या मान ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे हमें देता है तो मान लीजिए मेरे भाई x की जो वैल्यू दी है वो दी है 0.6 और इंटू जो 55 दिया है उस पर हम 12 लगा दें तो हमारा हो जाएगा 5। और इसे हम करें तो जिस संख्या पे 12 लगा होता है उसे हम लिख लेंगे पहले पूरी संख्या, और जिस संख्या पे 12 नहीं लगा हम उसे यहाँ पे घटा देंगे, यानी हमारा हो जाएगा 65 और भटे में कितना हो जाएगा, यानी जिस संख्या में 12 नहीं लगा उनके लिए 0 हो जाएगा तो 9 और जिस संख्या में 12 लगा है उसके लिए 9 हो जाएगा। यदि हम इसे हल करें मेरे भाई कितना हो जाएगा, यहाँ अगर हम माइनस कर दें तो आ गया यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ 15 में कितना आ गया 9 और ये आ गया 5 और बटे हो जाएगा 900 और जो हमारा 590/900 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर ए नंबर सही हो जाएगा।